दिख गया एलियन शिप। जी हाँ, ऐसा क्लेम कर रही है एक जापानीज पोस्ट। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और पहले आप वो वीडियो देखिए जिससे ये क्लेम किया जा रहा है कि 3i एटलस एक एलियन शिप ही है। इस पोस्ट में एक क्लियर पिक्चर शेयर की गई है जिसमें एक उड़न तश्तरी जैसी वीडियो दिखाई देती है, लेकिन इस पोस्ट की अभी तक नासा ने या किसी भी साइंटिस्ट ने पुष्टि नहीं की है। पर 3i एटलस को ब्लैक स्वान इवेंट भी कहा जा रहा है। ऐसा क्यों? आइए विस्तार से जानते हैं। 3i एटलस यानी C2025N1 ने वैश्विक खगोल विज्ञान की दुनिया में हलचल मचा दी है। यह घटना हाल के समय की सबसे रहस्यमय और आकर्षक इंटरस्टेलर इवेंट्स में से एक मानी जा रही है। दुनिया भर के खगोलविद माइनर प्लैनेट सेंटर और इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड वार्निंग नेटवर्क यानी IAWN के नेतृत्व में 27 नवंबर 2025 से 27 जनवरी 2026 तक इस अनोखे विजिटर का अध्ययन करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चला रहे हैं। कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों के अनुसार ये एक सच्चा ब्लैक स्वान इवेंट हो सकता है, यानी एक ऐसा दुर्लभ और अप्रत्याशित क्षण जो विज्ञान की समझ को पूरी तरह से बदल दे। यदि ये असाधारण साबित हुआ तो सामान्य कॉमेट्स और एस्ट्रॉयड से अलग 3i एटलस असाधारण गति से चलता है। इसका मास भी सामान्य सौरमंडलीय पिंडों से अलग है। इसकी गति और गतिविधियों ने वैज्ञानिकों को उलझा दिया है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एस्ट्रोफिजिसिस्ट एवी लियोब ने इसके निष्पक्ष और गहन अध्ययन की अपील की है। वो लंबे समय से इस विचार की जांच कर रहे हैं कि कुछ इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स में एलियन टेक्नोलॉजी के निशान हो सकते हैं, यानी चाहे वो प्राचीन तकनीकी अवशेष हो या सक्रिय जांच यान। लोएब का कहना है कि यदि कम संभावना वाली घटनाओं को भी नजरअंदाज किया गया तो हम किसी गहरी सच्चाई को खो सकते हैं। इतिहास में पहली बार दुनिया भर के खगोलविद एक साथ संगठित रूप से इस रहस्यमय वस्तु का अध्ययन करेंगे। इसमें एडवांस्ड एस्ट्रोमेट्रिक मेथड्स और डाटा गैदरिंग सिस्टम्स का उपयोग किया जाएगा। 7 नवंबर 2025 से पहले आयोजित कार्यशालाओं में पेशेवर और शौकिया खगोलविदों को ये सिखाया जाएगा कि इस वस्तु की ट्रैजेक्टरी, आउटगैजिंग और केमिकल कॉम्पोजिशन को कैसे मापा जाए। इस अभियान का दूसरा उद्देश्य है किसी भी टेक्नोलॉजिकल एनोमली को ढूंढना जो इसके आर्टिफिशियल ओरिजिन की ओर इशारा करता है। 3i एटलस की अविश्वसनीय गति और रिमोट ऑर्बिट के कारण कोई स्पेसक्राफ्ट रेंडेवू संभव नहीं है, इसलिए खगोलविद रिमोट ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स का उपयोग कर रहे हैं। 29 अक्टूबर 2025 को ये सूर्य के सबसे नजदीक होगा। ये चरण अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वैज्ञानिक उम्मीद कर रहे हैं कि सूर्य की गर्मी इसके छिपे गुणों को उजागर कर देगी। लोएब का एक साहसिक अनुमान है कि यदि ये वस्तु किसी प्रकार का मदरशिप है तो ये सूर्य के ग्रेविटी को यूज कर ओबर्थ इफेक्ट के जरिए छोटे छोटे जांच यान लॉन्च कर सकती है। ये विचार विज्ञान कथा जैसा लगता है, परंतु ये हमारे तकनीकी सीमाओं को भी उजागर करता है। नासा के सिमुलेशन मॉडल्स के अनुसार यदि परिस्थितियां थोड़ी अलग होती हैं तो जूनो स्पेसक्राफ्ट इस वस्तु को जुपिटर के पास रोक सकता था। ये खगोलविदों के लिए व्हाट इफ जैसा रोमांच विचार बना हुआ है। 19 दिसंबर 2025 को 3i एटलस पृथ्वी के सबसे करीब से गुजरेगा। इससे पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है, पर वैज्ञानिक इसके रहस्यमय ट्रैजेक्टरी, तेज गति और भौतिक विशेषताओं का अध्ययन करके उत्सुक हैं। गैलीलियो प्रोजेक्ट जैसी टीमें और दुनिया भर के कई ऑब्जर्वेटरीज इस फ्लाई बाय के हर पहलू की निगरानी करेंगी। उनके उद्देश्य है ऐसे किसी भी डाटा पॉइंट को पकड़ना जो मानवता की इंटरस्टेलर ट्रैवल और खगोलीय पिंडों की समझ को बदल सके। इस इंटरस्टेलर विजिटर में कई ऐसे गुण हैं जो पहले देखे गए पिंडों जैसे ओमुआमुआ और बोरिसोव से पूरी तरह अलग हैं। जैसे कि इसकी ट्रैजेक्टरी असामान्य रूप से सौरमंडल के एक्लिप्टिक प्लेन के साथ मेल खाती है, जो गहरे अंतरिक्ष से आए पिंडों में दुर्लभ है। जुलाई-अगस्त 2025 में खगोलविदों ने देखा कि इसने सूर्य की ओर एक अजीब सी सनवर्ड जेट छोड़ा जो किसी ज्ञात धूमकेतु जैसा व्यवहार बिल्कुल नहीं था। यह अपने पूर्ववर्तियों से बड़ा और तेज है, जिससे नजदीकी अवलोकन मुश्किल हो गया है। रासायनिक एनालिसिस से पता चलता है कि इसकी प्लूम में निकल की मात्रा ज्यादा है साइनाइड की तुलना में। पानी की मात्रा केवल 4% है जो किसी ज्ञात धूमकेतु में नहीं पाई गई। इसने बेहद उच्च पोलराइजेशन रीडिंग्स दर्ज की है। ये गुण अब तक किसी भी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट में नहीं देखा गया था। धरती के सभी प्रमुख टेलीस्कोप्स अब इस दुर्लभ मेहमान पर केंद्रित हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि भले ही इसमें एलियन टेक्नोलॉजी की संभावना बहुत कम हो, पर इसकी विशिष्टता मानव समझ को बदल सकती है। ये घटना प्लैनेटरी डिफेंस, सेलेस्टियल मैकेनिक्स और हमारे कॉस्मिक नेबरहुड की अवधारणा में नए अध्याय को खोल सकती है। आने वाले कुछ महीने अत्यंत निर्णायक होंगे। दुनिया भर के वैज्ञानिक एक साथ मिलकर इस ब्लैक स्वान रहस्य को सुलझाने में लगे हैं, चाहे ये प्राकृतिक हो या कृत्रिम। 3i एटलस निश्चित रूप से मानवता की ज्ञान यात्रा पर गहरा प्रभाव छोड़ने वाला है। यह एबीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।